Hi friends, I'm Raki and today in this video I'm going to bring you with the new topic in quantitative analysis, which is estimation of nitrogen. We did estimation of carbon and hydrogen. So now we'll be proceeding further and we'll do the estimation of nitrogen in the given organic compound. So stay tuned to this video, lend me your ears and have your eyes open to know about the estimation of nitrogen. Let's begin. It's chapter number 12, class 11th. Fine. Estimation of nitrogen. See, the two most commonly used method for the estimation of nitrogen in an organic compounds are Dumas method and Gerdhal's method. Fine. So in this video, I'll be telling you about the Dumas method first, and then further on, we'll be discussing about Gerdhal's method. So Dumas method is applicable to all the organic compounds containing nitrogen. So I am now briefly describing about the Dumas method. It's applicable for all the organic compounds which contain nitrogen. Fine. Now principle. A known mass of the organic substance is heated with excess of copper 2 oxide in an atmosphere of carbon dioxide. See, और don't get confused. जब हमने estimation of carbon and hydrogen किया था, तो मैंने अपने organic compound को copper oxide के साथ react कराया था in the presence of dry air or dry oxygen. यहाँ पर in the estimation of nitrogen, I will take the known mass of the organic compound और उसको मैं हीट अप करूंगी विद द एक्सेस ऑफ कॉपर 2 ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट कार्बन डाइऑक्साइड. दैट मीन्स जो एटमॉस्फेयर होगा यहाँ पर प्रेजेंस वो किसका होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का होगा. ठीक है. सो अ नोन मास ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ कॉपर 2 ऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सी, अगर कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर प्रेजेंट है गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जब मैं एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कर रही हूं और कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर प्रेजेंट है, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में एंड सल्फर डाइऑक्साइड में. ठीक है. तो सबसे पहले क्या स्टेप कर रहे हैं? हम अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट कर रहे हैं विद कॉपर 2 ऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अगर कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड रिस्पेक्टिवली. वाइल नाइट्रोजन जो गैस होगी इट विल सेट फ्री, वो ऑक्सीडाइज नहीं होगी. नाइट्रोजन विल बी सेट फ्री. So while nitrogen gas is set free, अगर सपोज सी नाइट्रोजन तो मैं फ्री मिलेगी, लेकिन सपोज करो नाइट्रोजन का कुछ पार्ट अगर ऑक्सीडाइज हो जाता है तो क्या होगा? ठीक है. एनी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन दैट मे बी फॉर्म, अगर कोई भी ऑक्साइड नाइट्रोजन का बना that may be formed is reduced back to free nitrogen by passing over a hot reduced copper gauze. अगर in case नाइट्रोजन का कुछ अमाउंट ऑक्साइड बन गया तो वापस से हम उसको रिड्यूस कर लेंगे किसमें? फ्री नाइट्रोजन में. दैट मीन्स N2 में बाय किस तरह से हम ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेंगे? बाय पासिंग दैट नाइट्रोजन ऑक्साइड ओवर अ हॉट रिड्यूस्ड कॉपर गॉज. ठीक है. अब इसकी रिएक्शंस देखिए किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड हुए. अगर कार्बन प्रेजेंट है तो कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा एंड कॉपर. अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो कॉपर ऑक्साइड के साथ में रिएक्ट होकर वाटर बनाएगा. सपोज इन केस कुछ पार्ट ऑफ नाइट्रोजन कार्बन कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें नाइट्रोजन तो मिलता लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी मिल जाते हैं. तब हम क्या करेंगे? क्योंकि हमें ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन नहीं बनाने हैं, वी नीड टू रिड्यूस इट बैक टू फ्री नाइट्रोजन बिकॉज वी आर डूइंग द एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन. तो अगर ऑक्साइड बन जाएगा तो देयर विल बी द प्रॉब्लम फॉर अस फॉर कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड. फाइन. सो नाइट्रोजन प्लस कॉपर ऑक्साइड फॉर्म्स free nitrogen N2 plus small amount of oxides of nitrogen. अगर small amount of oxides of nitrogen है तो we will be passing this oxide of nitrogen over a hot reduced copper gauge. ठीक है. तो जब मैंने इसको हीट किया we got our copper oxide and free nitrogen back. So now moving on to the other point. If the organic compound having nitrogen is assumed to have CX H, Y, and Z as the molecular formula, then the complete combustion equation may be written as this. ठीक है. तो अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम
कह रहे हैं कि वी आर हैविंग नाइट्रोजन, ठीक है, तो इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग नाइट्रोजन इज एज्यूम्ड, हमने एज्यूम्ड किया है टू हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस CXHYNZ, ठीक है, तो कंप्लीट जो कंबशन की इक्वेशन है वो इस तरह से लिखी जाएगी CXHYNZ प्लस twice of the X plus Y by 2 of the copper oxide when heated in the presence of carbon dioxide, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का था, तो हमारा कार्बन किस में चेंज हो जाएगा, X of the CO2, वाटर किस में चेंज हो जाएगा, Y by 2 of the H2O, और नाइट्रोजन किस में चेंज होगा, Z by 2 of the नाइट्रोजन। तो ये कार्बन ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में, और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया वाटर के अंदर, और नाइट्रोजन था इट सेट फ्री, तो हमें नाइट्रोजन एज अ फ्री मतलब फ्री नाइट्रोजन में मिल गया, प्लस 2x plus y by 2 of the copper. So this is the complete combustion equation। अगर हम assume करते हैं अपने molecular formula को organic compound के CXHYNZ। Fine. So now moving to the other point, the nitrogen thus formed, ये जो nitrogen जो form हुई है हमारी इस combustion equation में या combustion reaction में, is collected over concentrated potassium hydroxide, that means KOH solution, which absorbs all the other gases such as carbon dioxide, water vapors and sulfur dioxide। तो इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं, इस रिएक्शन के अंदर आपने देखा कि हमें एक फ्री नाइट्रोजन गैस मिली है, हमें कार्बन जो था उसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म मिला है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन का ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म मिला है वाटर, ठीक है, और भी हमारे को इसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल सकती है। तो ये जो हमें नाइट्रोजन मिली है इन दिस कंबशन रिएक्शन, ये नाइट्रोजन जो है ये जो मेरा मैंने इन द apparatus you will be seeing कि there is the KOH solution in the apparatus, there is a KOH solution। तो जो फ्री नाइट्रोजन निकली है as a product in the combustion reaction, तो वो कलेक्ट हो जाएगी उस कंसंट्रेटेड KOH सॉल्यूशन के ऊपर। बाकी और जो गैसेस इसके साथ निकली हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर या सपोज सल्फर डाइऑक्साइड, वो सारी गैसेस दे विल बी एब्सॉर्ब्ड इन द KOH सॉल्यूशन। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन जो कलेक्ट हुई है उसको हम नोट कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कितना वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन रिएक्शन। तो उस वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन से वी विल बी कैलकुलेटिंग द परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। तो अब आई फील आपको एक इमेज बन गई होगी आपके माइंड के अंदर कि किस तरह से रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, किस तरह से वी आर गेटिंग हाउ द रिएक्शन इज बीइंग डन। हमें रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, वो गैसेस जो एक्स्ट्रा गैसेस मिल रही हैं एक्सेप्ट नाइट्रोजन, वो सारी KOH सॉल्यूशन में एब्सॉर्ब हो जाती हैं। बाकी सारी नाइट्रोजन KOH सॉल्यूशन के जस्ट ऊपर होती है और उस नाइट्रोजन को हम मतलब नोट कर लेते हैं उसकी वॉल्यूम को, उस नाइट्रोजन की वॉल्यूम को। उस वॉल्यूम ऑफ द नाइट्रोजन से वी देन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन इन द गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो दिस वाज अबाउट द ब्रीफ आइडिया रिगार्डिंग द एस्टिमेशन ऑफ द नाइट्रोजन। आई विल बी शोइंग यू द images of the apparatus being used in this estimation of the nitrogen in the next video. So please do watch the next video for learning about the apparatus regarding the estimation of nitrogen, कि हम किस तरह से experiment conduct करते हैं and we get the volume of nitrogen in the organic compound. So please do watch that video. Well, that's it for me now, and it's me Raki signing off for now. Take care and goodbye.